डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग लॉग का बेसिक्स क्लास 1 कर चुके हैं और आज सेकंड क्लास लॉग का है। तो उसमें हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं और बाकी जो भी 5-6 पॉइंट है और ऐड करना वो आज ऐड कर देंगे। उसके बाद आप लॉग का कोई भी सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लॉग को फाइनली आज कंक्लूड करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो शुरू का 5 पॉइंट हम लोग देखे थे उसमें क्या क्या बात हुआ था। तो आप देखे थे पहला पॉइंट, उसके ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट आप देखे थे कि log m इंटू n क्या होता है। ये होता है log m प्लस log n। log प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस सम में। दूसरा पॉइंट आप देखे थे log m by n is equals to log m minus log n। तीसरा पॉइंट आप देखे थे log m raised to the power of n। ये क्या हुआ था, n log n। फोर्थ पॉइंट का बात करेंगे तो वो था log a बेस b। तो ये क्या होता है, एक रेशियो होता है log a by log b का। और पांचवा पॉइंट आप देखे थे कि log a बेस b बराबर c। तो log a पढ़े तो a लिखेंगे, बेस b पढ़े तो b को राइट में लिखेंगे। एंड वॉट एवर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड दैट हैज टू बी रिटन इन पावर। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो आगे चलना है, तो आगे चलने से पहले आप एक बात पे जोर दीजिए कि y इज इक्वल टू a का पावर x है, a ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या डाल दें ताकि y नेगेटिव हो जाए। क्या कोई ऐसा वैल्यू x का अवेलेबल है जो कि y को नेगेटिव बना दे सिंप्लीफाई होके। तो आंसर है कि ऐसा कोई भी x अवेलेबल नहीं है जिसके लिए y नेगेटिव होगा। क्यों, देखिए अगर एक मिनट के लिए आप एक केस ले लिए y इज इक्वल टू 2 का पावर x, 2 ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आप 2 का पावर -1 देखेंगे तो क्या आएगा, हाफ। 2 का पावर -हाफ देखेंगे तो क्या आएगा, 1/√2। अगर 2 का पावर 1 बोलेंगे, 2 का पावर 0 बोलेंगे तो क्या होगा, 1। 2 का पावर 1 बोलेंगे तो 2। तो हमेशा आप क्या देख रहे हैं, 2 का पावर -5 बोलेंगे तो 1/32। तो नेगेटिव भी डाल रहे हैं पावर में, तो फिर क्या हो रहा है, आप पढ़े ना, a का पावर -m क्या होता है, 1/a का पावर m। और बेस पॉजिटिव है तो हमेशा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप कि a का पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ a इज ग्रेटर देन, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब x बिलोंग्स टू r। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि 2 का पावर x बराबर -2 कब होगा, तो इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन। कोई भी रियल सॉल्यूशन इसका नहीं है। तो हम लोग रियल सिस्टम में इसलिए इसका क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन। 2 का पावर x कभी -2 का बराबरी नहीं कर सकता। y इज इक्वल टू 2 का पावर x का अगर आप ग्राफ भी देखे थे तो कैसा था ग्राफ, 0 पे 1, ये ऐसे ही था ना, y इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो हमेशा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है, ये हम लोग बनाए एक्सपोनेंशियल वाले क्लास में। तो हमेशा ग्राफ x से ऊपर है तो हमेशा y क्या है, पॉजिटिव। अगर x बिलोंग्स टू r के लिए ग्राफ क्या है, x एक्सिस से ऊपर है, मतलब 2 का पावर x दैट इज नथिंग बट y इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ग्राफ x से नीचे जाता है तो y नेगेटिव होता है, ग्राफ अगर x पे जाता है तो y 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी एक बात को पकड़ेंगे कि अगर बेस पॉजिटिव है तो a का पावर x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब आगे चलते हैं, 5 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, आप पहले देखे हैं लास्ट क्लास में। अब आज आगे चलेंगे, log a बेस a बराबर क्या होता है, 1। उधर छूट रहा था तो यहाँ जोड़ दिए। अब बोलिए कैसे 1 होता है, तो आप ले लीजिए log a बेस a बराबर t।
तो a बराबर a का पावर t, पावर इक्वेट कीजिए, t बराबर कितना 1। अब जैसे इसका वैल्यू अगर चाहिए तो log 8 बेस 2, इसको k मान लीजिए, ऐसे हमको 3 दिख रहा है, तो 8 इज इक्वल्स टू 2 का पावर k, तो इसको लिख सकते हैं 2 क्यू k, तो k बराबर क्या होगा 3। अब ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, if log 8 बेस 2 इज ग्रेटर देन 4, नहीं ग्रेटर देन 4 नहीं, ग्रेटर देन 2, इसका वैल्यू 3 है, तो आप जानते हैं ना 3 ग्रेटर देन 2, तो अगर इस पे एक्सपोनेंशियल बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो इस पे एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन कर रहे हैं, log 8 लिखे बेस 2 का स्क्वायर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा कि नहीं, 2 है कि नहीं, 8 ग्रेटर देन 4 होता है कि नहीं। और अगर इसी में आपसे पूछें कि log 8 बेस हाफ, मान लीजिए आप इसको बोले p, तो 8 बराबर हाफ का पावर p, तो ये 2 क्यूब हो गया, ये 2 का पावर माइनस p हो गया, तो p कितना आ गया -3, p कितना आ गया -3, देख पा रहे हैं आप, p का वैल्यू कितना आ गया -3। तो अगर हम आपसे फिर से बोले कि log 8 बेस हाफ इज ग्रेटर देन -4, -3 जो है वो बड़ा है -4 से, यहाँ बेस इस केस में देखें तो बेस क्या था ग्रेटर देन 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। यहाँ पे बेस देख रहे हैं तो क्या है, बेस 0 और 1 के बीच में, हाफ जो है वो किसके बीच में है, एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं भी बीच में होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली बीच में हो, 0.9 भी होगा ऐसे ही बनाते। तो ये क्या है log 8 बेस हाफ का पावर -4, तो ये 8 है, 2 का पावर -1, तो 2 का पावर 4 हो गया ये, तो 16 रहा, तो साइड ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होगा ना, तो यहाँ क्या हो गया चेंज हो गया, और यहाँ क्या होता है सेम होता है, तो इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। चलेंगे आगे, 11 नंबर है आपके पास, if log x बेस a is greater than log y बेस a, तो बेस को देखना है, जैसे उसको किए वैसे ही इसको भी करेंगे। बेस अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो x और y को जब कंपेयर करेंगे बेस से में, बेस अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर लेंगे, एग्जांपल लेना तो जैसे ले लेंगे, बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, अगर यहाँ लेस देन होता तो यहाँ चेंज होकर ग्रेटर देन हो जाता, यहाँ अगर लेस देन होता तो यहाँ लेस देन होता। ठीक है, बोलिएगा इसको भी कुछ एग्जांपल से बता दीजिए। तो अभी आप देखे हैं log 8 बेस 2 कितना हुआ है 3, और log 4 बेस 2, तो ये 3 है और ये 2 है, ये दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना है पूरा, इसका वैल्यू कितना है 3, इसका वैल्यू कितना है 2, तो ऐसा है। अगर 8 और 4 को देखेंगे तो सेम रहा था, बोलिए इसको हटा भी दीजिए, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 2 है, 3 बड़ा है 2 से, इसको कंपेयर कर रहे हैं बेस सेम है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। अगर आपसे बोलेंगे कि log 8 बेस हाफ तो ये -3 है, यहाँ लिखे log 4 बेस हाफ, तो ये क्या है -2, तो इसका वैल्यू देख रहे हैं -3, इसका वैल्यू देख रहे हैं -2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है -3 और इसका वैल्यू क्या है -2, ये वैल्यू है इसका। तो हम लोग इसको कंपेयर करना चाहते हैं 8 और 4, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करना होगा चेंज हुआ, 8 बड़ा 4 से, तो यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ सेम रहता है। तो कभी भी दोनों सेम बेस पे होना चाहिए तब कंपेयर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो बेस अगर 0 और 1 के बीच में तो x और y में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x और y में साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये हुआ 11 नंबर। एक यहीं पे 12 देख लीजिए 12 नंबर।
ए का पावर, इसको भी ट्रिपल स्टार मिला हुआ, ए का पावर लॉग बी बेस सी। तो ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल, ए एंड बी आर इंटरचेंजेबल, मतलब ये किसके बराबर है, बी का पावर लॉग ए बेस सी के बराबर। मान लीजिए आप प्रूफ करना चाहते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो हम आपसे बोलेंगे टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। तो ये m का पावर n है, तो क्या होता है n log m, n log m मतलब क्या, n into log m ना, तो n क्या है log b बेस c, और log किसका, a का। यहाँ m का पावर n है, m का पावर n है, तो ये क्या होगा log a बेस c इंटू log b। अब तोड़ दीजिए, क्या मिला, ये हुआ log b बाई log c, ये क्या हुआ log a है, ये क्या है log a बाई log c है, ये क्या है log b। देखिए तो सब है यहाँ पे log b log b log c log c log a log a, LHS इक्वल टू RHS है ना। तो ये 12 पॉइंट का ध्यान रखेंगे और लॉग के सवाल को बनाएंगे, ठीक है। सवाल ले रहे हैं वही सब जो एग्जांपल अभी किए हैं। सवाल क्या है, सॉल्व फॉर x। मान लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है log x बेस 2, यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 3। सॉल्व फॉर x। तो आप बताइए कि बेस क्या है, बेस इज ग्रेटर देन 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। और कुछ है भी नहीं, यहाँ पे और कुछ अवेलेबल भी नहीं है, सिर्फ क्या है log x बेस 2। तो आप log x का x लिखे, तो ये 2 किधर जाएगा इधर, ये क्या बन जाएगा 2 क्यूब। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इधर भी वही चीज कीजिए, ये 2 इधर आया, ये क्या होगा 2 स्क्वायर, x यहाँ रह गया। तो x का वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगा, 4 से 8 के बीच में वैरी करेगा। ये क्या हुआ आंसर। तो ये हुआ पहला सवाल। यही अगर कोई बोलता ऐसे कि log x बेस हाफ, log x बेस हाफ ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो एक बात का और ध्यान रखेंगे जो हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे हैं कि log x कब डिफाइन है, पहले बताइए क्वेश्चन कब डिफाइन है। जैसे यहाँ भी बात कीजिए तो log x कब डिफाइन है, तो x ग्रेटर देन 0, तो जो आंसर आया है वो पॉजिटिव है, इसलिए रनिंग थी। तो यहाँ पे जब ध्यान से देख रहे हैं आप तो एक बात खुद से बार बार पूछना है कि log x कब डिफाइन है। तो पहला आया कि log x बेस हाफ इज डिफाइंड कब, तब चेंज कीजिए फॉर x ग्रेटर देन 0, ये एक नंबर होगा सवाल डिफाइन होने के लिए। अब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x log x बेस हाफ इज ग्रेटर देन 3, ये बात करना। तो आपके पास है log x, तो यहाँ x लिखिए, हाफ का क्यूब, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस इज लाइंग बिटवीन, बेस क्या है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ से क्या आया x लेस देन 1/8, ये हो गया 2 नंबर। आंसर होगा 1 इंटरसेक्शन 2। एक बोला 0 से ज्यादा, एक बोला 1/8 से कम, तो दोनों बात को मिलाए। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1/8 है, तो एक कह रहा है 0 से ज्यादा, एक कह रहा है 1/8 से कम, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा 0 से 1/8 तक, x बिलोंग्स टू, ये हो गया आंसर। देखिए हम लोग के पास 2 सवाल और है। log x plus 2/x बेस 0.2, तो बेस क्या है 0 और 1 के बीच में। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात श्योर कर लीजिए कि log के अंदर का चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। log समथिंग इज डिफाइंड, समथिंग ग्रेटर देन 0। तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या मिला -2 0 प्लस माइनस प्लस,
तो क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये हम लोग साइड स्क्रीन से देख चुके हैं। तो ये हो गया एक नंबर। अब है बेस इज लाइंग बिटवीन 0 से 1। तो log a, तो एक जगह पे क्या है x + 2/x, बेस 0.2, यहाँ 0.2 लिखे और यहाँ पावर 1 कर दिए। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर देंगे। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करिए, क्यों, क्योंकि x कैन बी नेगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो x + 2/x 0.2 है, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये क्या आ रहा है 1/5 ना, तो -1/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया 5x, यहाँ पे इंटू होगा तो 5x -x, तो 4x -10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नंबर लाइन जो प्लॉट कीजिए तो क्या आएगा 10/4, 5/2 होता है और 0 होता है, तो 0 आया और क्या आया 5/2 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 0 किसके लिए, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल टू 0 कब, 5/2 पे, तो 5/2 पे क्या लगा देंगे क्लोज। तो ये आया है, इसका नंबरिंग क्या है 2। अब आंसर क्या है 1/2, तो उसको बाद में बनाएंगे, पहले इसको देख लीजिए क्या क्या दिख रहा है, -2 0 0 5/2। तो यहाँ दिखाई दे रहा है -2 0 5/2। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2 और 0 से इन्फिनिटी। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, बराबर लेवल पे बनाए हैं क्योंकि ये एक साथ है। अब ये दोनों को भी बराबर लेवल पे बनाएंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ है। तो -इन्फिनिटी से 0 और 5/2 से इन्फिनिटी, यहाँ डार्क है। तो आप बताइए डबल लाइन कहाँ आया, डबल लाइन आया -इन्फिनिटी से -2, ओपन होगा क्योंकि एक जगह -2 है और एक जगह नहीं है। और यहाँ डबल लाइन कहाँ आया, यूनियन 5/2 दोनों जगह है क्योंकि यहाँ डार्क है और यहाँ लाइन लगातार है। तो ये क्या हुआ 5/2 से इन्फिनिटी। ये हो गया आंसर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि log x का भी फाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0। अब 4 नंबर बना देंगे, इसको मिटा दें। देखिए हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है log x² - 6x + 12 बेस हाफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो log of x² - 6x + 12 कब डिफाइन होगा, when this is greater than 0। ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, तो जरा सा x² - 6x + 12 को देखते हैं। ठीक है, तो इसका d कैसा है, तो d = होता है b² - 4ac। तो ये आ रहा है 36 - 48, तो ये आ रहा है -12। तो a ग्रेटर देन 0 है, a क्या है ग्रेटर देन 0 और d क्या है लेस देन 0। तो कब ओपन अपॉन न कट न टच। तो आप क्या देखेंगे कि x² - 6x + 12 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R। तो ये हमेशा के लिए ट्रू है। ये हो गया एक नंबर। ठीक है, अब बेस क्या देख रहे हैं आप, बेस इज लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल में तो कन्वर्ट करना है और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या करना है चेंज करना है। तो ये क्या हो गया log x² - 6x + 12 लिखिए और यहाँ क्या आ गया हाफ का पावर -2। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो हाफ का पावर -2 कितना होता है, हाफ का पावर -2 4 होगा। 2 का पावर -1 लिखिए, -1 × -2 तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या आ गया x² - 6x + 8, 4 × 2 = 8,
4 और 2 6, x minus 4, x minus 2 less than 0, 2 4 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 किसके लिए? तो 2 से 4 के लिए, तो ये हो गया 2। और आपसे पूछे कि 1 इंटरसेक्शन 2, ये बोला था ऑल रियल नंबर, मतलब सब इसके पास, और इंटरसेक्शन 2, 4, तो यही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 से 4 आंसर। कभी भी लॉग में 3 बराबर वाला अगर सवाल हो तो उसको आप log x बाई, पहले लिख लीजिए log y बाई c माइनस a, log z बाई a माइनस b बराबर k मान के बनाएंगे। पहले से इसको k को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से भी करेंगे बराबर k, और तीसरे से भी बराबर k करेंगे, ठीक है। और x y z का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो क्या एज्यूम करना है? 10। तो अगर हम ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? log x, बेस नहीं दिया है तो कितना? 10 बराबर k टाइम्स b माइनस c, तो x इज इक्वल टू 10 का पावर k b माइनस c, 5th पॉइंट से log a बेस b बराबर c, तो a बराबर b का पावर c। दूसरा देखिए log y बेस 10 क्या हो गया? k टाइम्स c माइनस a, तो y बराबर 10 का पावर k टाइम्स c माइनस a। log z बाई a माइनस b, तो log z बेस 10 बराबर k टाइम्स a माइनस b, तो z बराबर 10 का पावर k a माइनस b। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, देखिए किसका वैल्यू निकालना है? x का पावर b प्लस c, y का पावर c प्लस a, z का पावर a प्लस b। x का वैल्यू कितना है? 10 का पावर k, यहाँ पे b माइनस c है और यहाँ पे b प्लस c है, तो इंटू कर दीजिए। y का वैल्यू क्या है? 10 का पावर k, c माइनस a, होल पावर कितना है? c प्लस a। आप पढ़े ना, a का पावर m होल पावर n, a का पावर mn होता है। z का वैल्यू 10 का पावर k, a माइनस b, होल पावर कितना है? a प्लस b। तो आप जानते हैं अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होता है, तो नेट क्या हो गया? 10 का पावर k कॉमन ले लिए, पहला का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दूसरा का c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तीसरा का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, b स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो 10 का पावर 0, तो आंसर क्या है? 1। इसका आंसर क्या है? 1। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log BC बेस a बराबर x, तो इसको ध्यान से देखिए, log BC बेस a बराबर क्या है? x, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? log BC बाई log a बराबर क्या होगा? x, तो log b इंटू c है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? log b तोड़ सकते हैं log b प्लस log c। यहां पे ध्यान से देखिए क्या किया हुआ है? एक जोड़ा हुआ है, एक जोड़ा हुआ है, तो अगर हम इसमें एक जोड़ दें, यहाँ log bc है, यहाँ log a है, अगर यहाँ पे एक जोड़ दें तो इधर भी एक जोड़ना होगा, तो ये क्या बन गया? log bc प्लस log a, तो log bc प्लस log a को हम लिख सकते हैं log abc बाई log a, बोलिए बराबर x प्लस 1, तो x प्लस 1 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1 बाई x प्लस 1 क्या हो जाएगा? इधर लिख सकते हैं 1 बाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log a बाई log abc। देखिए वहां पे साइक्लिक सिस्टम है, जहां a का जगह b ले लिया, b का जगह c ले लिया, c का जगह a ले लिया, ऐसा 3 चीज लिखा हुआ है। वैसे ही x का जगह y ले लिया और y का जगह z ले लिया। तो आप सिमिलरली में सोच सकते हैं क्या कि जैसे आपके पास log a
बाई लॉग ABC क्या हुआ 1 बाई x प्लस 1। तो 1 बाई x प्लस 1 का वैल्यू क्या आया log A बाई log ABC आया। तो इसी तरीके से देखेंगे अगर आप तो 1 बाई y प्लस 1 सिमिलरली तो ये क्या आ जाएगा log B बाई log ABC। तीसरा आ जाएगा 1 बाई z प्लस 1 बराबर log C बाई log ABC। अगर तीनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 बाई x प्लस 1 1 बाई y प्लस 1 1 बाई z प्लस 1। देखिए तो क्या आएगा नीचे एलसीएम में log ABC और log A प्लस log B प्लस log C क्या होगा log ABC। तो log ABC बेस ABC बराबर क्या होता है 1। आंसर हो गया। मान लीजिए आपके पास सवाल है कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ है if a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 12ab फाइंड log a प्लस 2b a प्लस 2b। तो आपको पता होना चाहिए कि log प्लस माइनस में इंसर्ट नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई डिवाइड में इंसर्ट होता है अंदर जाता है, लेकिन प्लस माइनस में log इंसर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम एक मेथड लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कौन सा मेथड लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्या मिला पहला टर्म का स्क्वायर तो है 2b का स्क्वायर यहाँ है प्लस 2ab तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 2b कर लिए। तो हम अपने तरफ से 4ab किए तो इधर भी 4ab जोड़ दीजिए, अगर इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ दीजिए। अब ये क्या हो गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16ab। अब टेक log बोथ साइड तो क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ log ऑफ a प्लस 2b बराबर log 16 प्लस log a प्लस log b। log 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो आप बताइए log a प्लस 2b को क्या लिख सकते हैं हाफ, 2 नीचे गया तो क्या हो गया हाफ 4 log 2 यहाँ क्या है log a यहाँ log b, ये हो गया आंसर। तो ऐसे बना लेते हैं ठीक है। तो इतने से आप लॉग का सवाल बनाइए, सवाल बनेगा जो भी आप 12 पॉइंट देखे उससे लॉग कंक्लूड हो जाएगा। सवाल का लेंथ थोड़ा वेरी कर सकता है, उसी में अच्छा वाला साइन स्कीम का सवाल ऐड हो जाए, थोड़ा मॉड ऐड हो जाए, मॉडुलस भी हम लोग देख लेंगे, मॉडुलस हम लोग का बचा हुआ है तो हम लोग अगले क्लास में मॉडुलस को कंक्लूड करेंगे ठीक है। तो आप लॉग और एक्सपोनेंशियल के सवाल को वाइंड अप करें, फिर आगे बात होगा ठीक है। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले ये देख लिया जाए कि अगर आपसे पूछे log ऑफ -2 बेस 2 क्या हुआ, log ऑफ -2 बेस 2 क्या हुआ, तो आप इसको t बोल दीजिए। log ऑफ -2 बेस 2 इज इक्वल टू t, तो -2 इज इक्वल टू 2 का पावर t, तो 2 का पावर t ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या होगा नो सॉल्यूशन ठीक है। तो लॉग किसके लिए डिफाइन होगा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा। अगर आपसे यहाँ से बोलेंगे कि log x इज डिफाइंड तो आप क्या बोलिए फॉर x ग्रेटर देन, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि log 1 का वैल्यू, तो बेस अगर कुछ नहीं दिया हुआ, बेस अगर log 1 है मान लीजिए ठीक है, अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो क्या लेंगे n। अगर कोई बोलता है ln x, ये होता है log x बेस e, और e का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 2.71, e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 2.71।
इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। और अगर जनरली बेस नहीं दिया हुआ तो बेस कितना लेंगे 10। तो मान लीजिए इसका वैल्यू निकालना है तो log 1 बेस 10 इज इक्वल टू k बोल दिए, तो 1 इज इक्वल टू 10 का पावर k, तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 0 बराबर 10 का पावर k, तो k का वैल्यू क्या होगा 0। अब इसे याद रखेंगे कि log 1 बेस 10 क्या होता है 0। ठीक है, तो ये दो बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है और log 1 क्या होता है 0। अब पॉइंट में कंक्लूड कर दे रहे हैं आगे का बात। ठीक है, आगे चलेंगे। तो 6 पॉइंट है हमारा कि log x इज डिफाइंड कब, सिर्फ पॉजिटिव के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0। 7 पॉइंट में आ रहा है log a बेस b, log a बेस b is defined, तो log a बेस b क्या होता है 4th पॉइंट, ये होता है log a by log b, log a by log b। तो log a कब डिफाइन होगा फॉर a ग्रेटर देन 0, log b कब डिफाइन होगा b ग्रेटर देन 0, और log 1 0 होता है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 होने नहीं देते हैं, तो b क्या करेंगे एंड b नॉट इक्वल्स टू 1, ऐसे चलेंगे। तो ये 7 नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। अगर कभी लिखा हुआ है if log x बेस a is equals to log y बेस a, अगर दोनों तरफ log का बेस सेम है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। x बराबर क्या होगा y। ठीक है, तो आगे हम लोग और 2-3 पॉइंट लिखते हैं। देखिए अब 9 नंबर है हमारे पास if log a बेस b ग्रेटर देन c, क्या है log a बेस b ग्रेटर देन c। अगर ऐसा दिखाई देता है तो आप इसको दो केस में ब्रेक कीजिए। बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो एक केस, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो बेस अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियली कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो आप क्या पढ़े log a तो यहाँ a लिखे, बेस b तो यहाँ b लिखे, और यहाँ पे क्या लिख दिए पावर। साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ क्या करना है चेंज करना है। अगर आगे बढ़िएगा बेस अगर 1 से बड़ा है तो log a तो a लिखे, बेस b लिखे, इसको पावर में लिखे, यहाँ ग्रेटर देन क्या रहेगा ग्रेटर देन। देखिए अगर यहाँ लेस देन होता तो यहाँ पे चेंज होकर क्या होता ग्रेटर देन, यहाँ अगर लेस देन होता तो यहाँ लेस देन होता। तो बेस अगर 0 और 1 के बीच में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, और बेस अगर 1 से बड़ा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। ठीक है, एक अगर आगे चल रहे हैं आप, अगर इसको और एग्जांपल से क्लियर करना है तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं आपके लिए कि log a बेस b ग्रेटर देन c, तो बेस को देखना है। बेस अगर 0 और 1 के बीच में तो एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन कर देंगे। कैसे करते थे याद है ना आपको, log a बेस b बराबर c अगर होता था a बराबर क्या कर देते b का पावर c, ऐसे करते थे। और एक बात और ध्यान में रखिए कि log a बेस a क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि अगर बोलिए क्यों ये होता है तो यहाँ पे 5वां पॉइंट यूज कीजिए log a तो a बेस a तो a यहाँ पावर 1 देख पा रहे हैं ना बराबर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप बोलिएगा कि log a बेस a बराबर t बोलेंगे, a बराबर a का पावर t, तो t बराबर कितना आ जाएगा 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो log a बेस a क्या होगा 1, log a बेस b बराबर c। 5वां पॉइंट ये था, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। अगर बेस 0 और 1 के बीच में आएगा, बार बार बोल रहे हैं, अगर बेस 0 और 1 के बीच में आएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर लेंगे। अगर बेस 1 से ज्यादा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे।